अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इंडिया इज अ गिवर नॉट अ टेकर। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं व्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है नरेंद्र मोदी इंडिया इज ए नरेंद्र मोदीज इंडिया इज ए गिवर नॉट टेकर, जेपी नड्डा। शायद ये कह रहे हैं कि नड्डा जी ने कुछ बयान दिया है कि जो नरेंद्र मोदी का भारत है वो गिवर है, टेकर नहीं है, मतलब चीज़ों को लेता नहीं है, वो दे रहा है। तो इस पर चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। भाई साहब, आज का हमारा सवाल यह है, बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया जिसकी हुकूमत है बीजेपी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ टेकर, इंडिया इज़ अ गिवर। सही कहा उन्होंने, सही बोला उन्होंने। कितना सही बोला? देखिए, एक्चुअली ऐसा होता है कि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी कि वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। पाकिस्तान इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, फिर वो अपनी इंडस्ट्री का ख्याल करते हैं, उनका जीडीपी रेट सही जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखें ना, जैसे वो रशिया से भी इस वक्त ट्रेड कर रहा है, वहाँ से सामान ले रहा है, जबकि हम नहीं ऐसा कर सकते। तो हमारी पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी कमी कोताहियाँ हैं बिकॉज ऑफ आवर लीडरशिप। मगर ये कि इंडिया का जहाँ तक है वहाँ पे इस मामले में वो स्ट्रांग है, नो डाउट, नो डाउट। गवर्नमेंट अच्छी है ना, पॉलिसीज़ उनकी अच्छी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को आगे करते हैं। वहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, गोदरेज है, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही उठती है, बिजनेसमैन तबका ही उठाता है, ना कि कोई पॉलिटिशियन या कोई भी व्हाट एवर सो नहीं उठा सकता। उनका सिस्टम अच्छा है, उनका सिस्टम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। इकॉनमी तो बहुत बड़ी है ना, और उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो आईटी है, ठीक है। और दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी आईटी की ऐसी सॉल्यूशन नहीं है जो इंडियंस के बगैर हो। हर मतलब आईटी में जो है ना वो दे आर रूलिंग नाउ। तो मतलब अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं हम किसी कंट्री को। आपको क्या लगता है, उन्होंने तो कह दिया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कितना सच है इस बात में, एज अ गिवर नॉट अ टेकर? नहीं, आई थिंक दिस इज जस्ट ये जस्टर ही है। इंडिया की अपनी हालत देखें ना, वहाँ के जो आवाम है तो वो उनकी तो दे नीड, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी नीड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा पुअर है। चंद हमें शहरों में या फिल्मों में जो इंडिया नज़र आता है, सारा इंडिया ऐसा तो नहीं है। अगर हम पॉवर्टी रेशो की बात करें तो पाकिस्तान की 38% है, जबकि अगर आपने गुर्बत की बात की है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत गरीब है, जबकि अगर हम वहाँ की पॉवर्टी की बात करें तो वो 6% है। लेकिन जो फास्टेस्ट वे होता है पॉवर्टी लाइन को अबूर करने का वो एजुकेशन है। वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जो है ना वो लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालती है। वन ऑफ द बेस्ट वे, अगर 10 ईयर्स जो है ना एक सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कर लिए जाए ना, तो आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा। मैं तो ये कहूँगा, देखिए, एक साथ साथ मैं बात बताता चलूँ। अभी पिछले महीने शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर। तो उसमें मैं ये पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पर कुछ काम कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। तो उस पर मेरे पास मैंने देखा वो डेटा, तो वहाँ पे 34, मतलब अब जो गरीबी है प्रेडिक्शन की गई है कुछ है, वो 34% है। और दूसरी तरफ अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है भारत के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी, मैं नॉर्मल पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम कर दी है। ये सोचिए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आप लोग जो ये लगातार कहते रहते हैं ना कि भारत में गुर्बत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, आप लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको कि भारत में क्या काम चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी पूरी तरह से मिट गई है, लेकिन हमारी सरकारें कोशिश लगातार कर रही हैं कि गरीबी को कम किया जाए। और उसी का नतीजा है कि आज ओवरऑल गरीबी 6% के अराउंड है और एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने 1% से भी नीचे लेकर आए हैं।
तो इसकी तो तारीफ मुझे लगता है कि आप लोग को करनी चाहिए और आप लोग को इससे कुछ सीखना चाहिए। कि जो इंडिया ने जो जिस तरह इंडिया अब माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर गई है, ये अब ज़ाहिर बात है किसी की भी मदद कर सकती है हर एजुकेशन में, और एजुकेशन के मामले में भी। और अब आप यूट्यूब में देखें इनके गाने माशाल्लाह, हर जहाँ तक है कि पूरी इंडस्ट्री अब माशाल्लाह तरक्की के गामजन है। जिस तरह इन्होंने श्रीलंका की मदद की है, मैं तो सलूट करता हूँ कि इस तरह ये अपनी इकोनॉमी ऊपर से ऊपर लेकर और भी जा सकते हैं, क्यों ये माशाल्लाह काफ़ी तरक्की पर है। यानी कि आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज़ है कि इंडिया देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं है। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि इंडिया देने वालों में से है, लेने वालों से इंडिया बिल्कुल नहीं है जी। इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली है। कैंसर केयर हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फ्री सर्जरीज की जा रही हैं, ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनका फ्री। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि जो पिछला जो पीरियड था वो कोविड का था, जिसमें कोविड बहुत ज़्यादा था। 190 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं इंडिया से। ठीक है, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्यों इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, ना सिर्फ मेडिकल सेक्टर में बल्कि हर सेक्टर में? ज़ाहिर बात है अब माशाल्लाह जो इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है तो ज़ाहिर उससे पीछे उसकी आवाम का सपोर्ट है, या दूसरे जो लोग सपोर्ट। काफ़ी अच्छी इकनॉमी जा रही है इंडिया की। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि इंडिया का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर क्यों चला गया है। वो हर मौजू पे ऊपर से ऊपर जा रहा है। जैसे आपने वैक्सीन का बताया है कि हॉस्पिटल का बताया है कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो जितना ज़्यादा हो सके इतनी और मज़ीद तरक्की करे। 190 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट हुई हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई हैं इंडिया से वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो। इंडिया हर चीज़ को एक्सपोर्ट करता है जी। 12 वैक्सीन तो उन्होंने किया है, मगर ये कि उनकी हर यहाँ तक कि वो पाकिस्तान से नमक मंगवा के तो वो अपने नाम से बाहर बेचते थे। तो हाँ, ये जो हमारा ख्योड़ा का नमक है ना, ये इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते थे अपने मुल्क का बोल के, ये नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ लगे हाथ, जो आपके यहाँ से जो नमक मंगवाते थे, मान लीजिए बिजनेस के लिए मंगवा रहे हैं, अब इसका कंपैरिजन मैं बताऊंगा कैसे इसका काउंटर करूंगा। वो जो हिमालयन सॉल्ट है वो हम मंगवाते थे, हम वो प्रोसेस करते थे। आपके यहाँ प्रोसेस नहीं होता, वो हम हमारे यहाँ प्रोसेस करते थे, उसको पैकेजिंग करते थे और बेचते थे। नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में टॉप 3 में आता है सॉल्ट प्रोड्यूसर देशों में भारत। टॉप 3, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादक देश है, प्रोड्यूसर देश है मेरा भारत। आप इस बात को समझिए। दूसरा, ये ठीक आप पता है कैसे ये दे रहे हैं? हमारे यहां से कॉटन आपके यहां इंपोर्ट की जाती थी, ठीक है, कॉटन आपने हमारे यहां से इंपोर्ट की। भाई आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार ये गुहार लगा रही है कि भैया भारत से कॉटन मंगवाओ, बहुत बुरी स्थिति है और उसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है भारत के कॉटन नहीं जाने से। अब उस कॉटन से आप बनाते थे कपड़ा और कपड़े पे लगा देते थे मेड इन पाकिस्तान। तो आप भी तो करते हो, ये तो नॉर्मल बिजनेस है कि भाई आपने कच्चा माल वहां से मंगाया, आपके यहां था, हमने कच्चा माल मंगाया, प्रोसेस किया, हमने अपना ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, बेच दी। ठीक वैसे ही जैसे आपने हमारे यहां से कच्चा माल कॉटन मंगाया, कॉटन को आपने वहां पे धागों में तब्दील किया, उससे आपने कपड़े बनाए, उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा और दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया। तो ठीक वैसा ही है। ये कोई पता नहीं आप लोग ये क्यों उदाहरण देते हो, ये नॉर्मल चीज है, ये कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं हो गई है। ये थे मेड इन पाकिस्तान, तो बासमती चावल, तो क्या वो हर चीज़ ही हमारी बनाई हुई एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारा बासमती चावल और नमक ये मेन चीज़ें थी। कुछ हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो कि सियालकोट से जाती हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं जानता। आपको पता है दुनिया का टॉप राइस प्रोड्यूसर देश भी है इंडिया। आपको अंदाजा है बासमती चावल हमारे यहां भी जबरदस्त पैदा होता है। क्या बोल रहे हो सर आप, क्या बोल रहे हो सर आप? और इंडिया क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं कि हम दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक साथ हमें आज़ादी हासिल हुई, पाकिस्तान को एक दिन पहले जो है वो आज़ादी हासिल हुई, फिर इंडिया की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों? इंडिया मेडिकल सेक्टर में ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में हमसे आगे क्यों? और अब तो ऐसा है कि इंडिया इज़ नॉट अ टेकर, इट्स अ गिवर। नहीं, इंडिया हर सेक्टर में आ गया जी। आप उनको अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में देख लें तो मेरा ख्याल है दुनिया में तीसरा चौथा नंबर है उनका।
वो कंप्यूटर में भी बहुत आगे हैं, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो इन सब चीज़ों में हमसे बहुत आगे हैं। बिकॉज के उनकी जो जैसी भी गवर्नमेंट आई या जैसी भी उनकी पार्लियामेंट है, दे आर लॉयल विद देयर कंट्री। अपने साथ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। हमारी लीडरशिप जो है ना वो सही नहीं है। हमें सबसे बेटा ये जो इंडस्ट्री है ना किसी भी मुल्क यानी काइंड ऑफ, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, जो कोई भी हो, वो ज़्यादा जो भी कुछ चीज़ें बनाती हैं तो उसकी जो 70% जो है ना वो इंपोर्ट करती है। अब हमारा जो डॉलर प्राइस है हमारे से आधी प्राइस उनकी है, ठीक है ना। तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनकी ज़्यादा बूस्ट कर रही है। वो हमें जो चीज़ 180 की पड़ती है, उन्हें वो चीज़ जो है ना 90 रुपये की पड़ती है। तो वो बना के इंटरनेशनल मार्केट में या मैन्युफैक्चर मार्केट में यस वो दे सकते हैं ना ज़्यादा। और वो इसलिए भी बनाते हैं कि उनकी सेल्फ बहुत बड़ी डिमांड है, उनकी अपनी कंट्री में ये बहुत बड़ी डिमांड है। लेट सपोज अगर एक इंडियन एक साल में एक भी बॉटल पिए पेप्सी की या थम्स अप की, तो वो 1.25 अरब बोतलें पी जाएगा। तो हम तो 10 साल में नहीं 1.25 अरब बोतलें पिएंगे। तो इस तरह, इसलिए एक्चुअली मार्केट भी बहुत बड़ी है ना। अगर आप बड़ी मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर आप सक्सेस को मार्केट से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर जापान जैसी कंट्री तो फिर कभी तरक्की ही ना कर पाती। वो अपने असूलों के बहुत पक्के हैं और उनके जो है ना ह्यूमैनिटी के असूल बहुत हैं। आप देखें ना, जापान में पिछले 25-30 साल से कोई चोरी नहीं हुई, कोई मर्डर नहीं हुआ। वहाँ लोग लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसे लाइन में मैंने जापानीज़ को देखा, अगर आप एक गोली मारें 100 बंदों में से गोली गुजर जाएगी। हमें तो अब तक लाइन और लेन ही नहीं बनानी आई। जापानीज़ आर क्वाइट यानी कि डिफरेंट नेशन, और वहाँ तो कोई झूठ ही नहीं बोलता और उनको पता ही नहीं। अगर आप उनको पाकिस्तान में कहेंगे जी वहाँ दीन ही नहीं होता, तो दे बिलीव यू। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको फिर इंडिया से कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप जो पॉपुलेशन है वो तो सक्सेस का फैक्टर नहीं है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। यस ऑफ कोर्स, बट लेकिन देखें ना, एक तो 2-3 चीज़ें हैं वहाँ की जो मतलब इंडस्ट्री है वो शुरू से, अब जब पार्टीशन हुई तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़ वो उनको मिली थी जो ऑलरेडी मतलब वो उसको चला रहे थे। तो वो फिर अब 74 ईयर में तरक्की करनी थी ना। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है, उनको मशीनरीज मिली, उनको ज़्यादा फैक्ट्रीज मिली, उनको ज़्यादा इंडस्ट्रीज मिली, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मेंटेन तो किया। हमें तो जो भी मिला था हमने वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखें ना, हमारी तो बेसिकली 2-3 चीज़ें हो रही हैं। जो पॉलिटिकल रस्साकशी हो रही है पिछले 15 साल से, वो लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। हर कोई अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। अब आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, उन लोगों का किसी को एहसास नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा जी लोगों को एजुकेशन कैसे देनी है, हेल्थ कैसे प्रोवाइड करनी है। सबको अपने अपना पड़ा हुआ है कि वो चोर है, वो गद्दार है, वो कह रहा है जी वो चोर है, वो गद्दार है। लोगों का तो किसी को कोई इशू पे बात ही नहीं हो रही। इंडिया अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन भी हम करें तो इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उसकी एजुकेशन देख लें, उसके वैसे दूसरे सिस्टम भी आप कर लें, पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में अभी तक आपस में ये लगे हुए हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये इनसे कुछ निकलेंगे तो हम भी कुछ कर सकेंगे। बस इस तरह ही है। इंडिया का कंपैरिजन हम अपने साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन हमारी उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान की हमारी बेटर है या उनकी बेटर है? उनकी बेटर है। हमारी कहाँ से बेटर है, उनकी बेटर है। हमारा तलीमी निज़ाम नहीं अभी इनसे लाया जा रहा किसी चीज़ में भी, तो हम कैसे बेटर होंगे। और बाकी भी आप किसी भी चीज़ में देख लें। मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर में बड़ा आगे जा रहा है, ठीक है। इंडिया ने 130 अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, ये कहा गया है कि इंडियन नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 130 करोड़ लोगों की जान बचाई है कोविड के दौरान। और अगर हम वैक्सीन की बात करें, 190 करोड़ वैक्सीन की एक्सपोर्ट की गई है। हाँ, ये भी बात है। देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारे तो सिर्फ सूबे भी 4 हैं, उनकी हमारी सिर्फ 22 करोड़ आवाम है, और उनकी आवाम भी देखे कितनी ज़्यादा है। क्वांटिटी मैटर्स, और सॉरी क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी मैटर आप कैसे कर सकते हैं। अब उनकी आवाम इतनी ज़्यादा है, कोविड तो पूरी दुनिया में फैल चुका था, तो इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन तो उन्होंने ज़्यादा की होगी। वैक्सीनेशन लाजमी उनकी की है तो वो बचे हैं, नहीं तो कौन बच सकता था। आप चाइना में हाल दे सकते हैं, पाकिस्तान का आप हाल दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा वहाँ में उतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन उन्होंने की है। ये नहीं है हमने देखा नहीं है, अगर हमने टीवी पे भी देखा है, उनकी हालत बहुत ख़राब भी थी पहले, लेकिन एकदम वो कैसे ठीक होगी। आखिर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो हालात बेहतर हुए उनके। मगर यहाँ मैं एक चीज़ एडिशनल करूँगा, बीजेपी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, मैं ये समझता हूँ। कैसे? वो ऐसे कि देखें, जब पहले वाजपेयी साहब आए थे बीजेपी के, तो उन्होंने पोखरान में एटॉमिक ब्लास्ट किया था, ठीक है, जिसके जवाब में फिर हमें मजबूरन चागी में करना पड़ा। अगर बीजेपी वो ना, ये भाई साहब पहले भी किसी वीडियो में आए थे, मुझे पक्का कंफर्म हूं मैं, और यही बात उन्होंने कही थी
मुझे याद आ गया। हाँ करती उस वक्त, तो पाकिस्तान अभी तक एटमी धमाका ना कर सका होता। हाँ, और फिर दूसरा जो बीजेपी में सबसे बड़ा है ना मसला, जो कि बहरहाल मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए कि वहाँ पे जो नस्ली इम्तियाज़ है ना, जैसे इंडियन मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस के साथ, ये गलत है। इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पहुँचेगा। तो नेचुरली जब उसको नुकसान पहुँचेगा तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। तो चलिए, निम्रा अहमद जी का वीडियो बड़ा अच्छा था यार, और आखिर में जो भाई साहब बोल रहे थे वो धीरे धीरे, खैर बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो बोलते बोलते दिल की बात ज़बां पे आ गई कि उधर भारत में सब बुरा होता रहेगा तो हमारा फायदा है पाकिस्तान का। चलिए, अपनी अपनी सोच है भाई, कोई बात नहीं। और इतनी बड़ी आबादी है तो छोटे मोटे लफड़े होते रहेंगे, और अगर आपकी तरह माइनॉरिटीज को हम दबा के रखा होता हमने, तो हमारी हालत भी ना आज आपके देश के जैसे होती कि आप कर्ज के बोझ तले दबे होते। आपके पीएम को दर दर भटकना पड़ता है पैसों मांगने के लिए, कभी चाइना के पास, कभी सऊदीया के पास नाक रगड़नी पड़ती है। आपके यहाँ एजुकेशन, जब आपने हमारे परमाणु बम के धमाके से, एटम बम के धमाके से अगर आप सीख कर एटम बम ने आपने भी बना लिया, तो आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलने में कि भाई हमारे एजुकेशन को देख के आपने अपनी एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं बदली, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को देख के आपने अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बदली, हमारे यहाँ के आईटी को देख के आपने अपने यहाँ का आईटी क्यों नहीं बदला, उसमें आप कुछ क्यों नहीं कर पाए, आपने हमारे यहाँ का इंफ्रा देख के अपने यहाँ के इंफ्रा में क्यों इजाफा नहीं किया, इस पर भी कभी सोचिएगा। एटम बम से रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है इंफ्रा से, रोटी मिलती है एजुकेशन से, रोटी मिलती है आईटी सेक्टर से। बम तो हमने भी बनाया हुआ है, बम आपने भी बनाया हुआ है, दोनों रखे हुए हैं, और भगवान की दया रही तो एटम बम चलाने की नौबत नहीं आएगी। तो खैर, वीडियो में तो वही है, मिक्स बातें थी, लेकिन ये बात तो सच है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बराबरी ही नहीं है, कोई मुकाबला भी नहीं है। अब तुलना तो ब्रैडमैन और सचिन में होगी ना, आप समझ रहे ना, दो एक तरह के देश या एक तरह के लोग या एक तरह की पर्सनालिटी, तब जाके तुलना होती है ना, एक जैसी सोच रखने वाले। तो हमारी सोच में फर्क है, हमारी पर्सनालिटी में फर्क है, और ये फर्क मुझे लगता है कि भरना, ये गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, अब इसका अंदाजा आप लगाइए, ये गैप कितना ज्यादा बड़ा है। दुनिया की टॉप की टेक कंपनीज पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, आपका एक भी बंदा नहीं है। हमारी 3.4 के ट्रिलियन के अबाउट हमारी इकोनॉमी हो गई है, आपके अभी बिलियंस में है, 350-400 बिलियंस में, जहां तक मुझे याद है। आप सोचिए, कहां 300-400 बिलियन, कहां 3.4 बिलियन, सॉरी ट्रिलियन। आप समझिए इस बात को, कोई कंपैरिजन नहीं। और इसके पीछे भारत की जनता, भारत की लीडरशिप, दोनों ही इसकी वजह है, और दोनों की वजह से ही भारत आज ग्रो कर रहा है। और भारत के रहने वाले लोग, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, भारत में रहने वाले हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर मजहब के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। और आपके यहां ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां सबको बराबर का हक दिया गया है, आपके यहां बराबर का हक नहीं है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी अच्छी हमारी आवाम के सवाल भी और जवाब भी थे, क्योंकि दोनों ही हमारी साइड के थे भाई, कैटलिस्ट रिकॉर्ड वाले और बाकी जो आवाम थी वो भी अपनी थी भाई। अच्छा जी, तो खैर बिल्कुल एक जो टाइटल से, जब टाइटल हमने पढ़ा था, हमें तो भाई तब भी पता था इस चीज़ का कि इंडिया हाथ नहीं फैलाता, इंडिया भाई सिर्फ ऐसे करता है, करते होंगे भाई, पहले कुछ था, लेकिन अब ऐसे करते हैं, ऐसे करने वालों का ही भाई अब दौर है। ये तो नहीं ना हमारी तरह ऐसे रखेंगे तो भाई
ये बोलते हैं कि भाई एक तो लेना भी है, खाना भी, जैसे कि मांग के वो बोलते हैं ना कि एक फकीर बनना है और ऊपर से भाई सीना चौड़ा भी करना है। ये चीज़ें गलत है कि भाई आप एक ऐसे भी कर रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे भी कर वालों रहे की हैं। इज्जत भी तो कोई ना, कोई नहीं होती भाई, ये हाँ, चीज़ है ना भाई, इस चीज़ को जो हम बेचारे सड़क पे होते हैं उनकी थोड़ी बहुत होती है कि चलो ये माड़ा है, हाँ बाकियों की कोई नहीं इतनी होती। वो अभी उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि अभी जो है ना वो हमारे एक नई हुकूमत आने की वजह से वो चार कंट्रीज़ में, 3-4 कंट्रीज़ में गए हैं। जिस तरह पहले वो सऊदीया गए, UAE गए, उसके बाद बिल्कुल। जो है ना वो टर्की गए, लेकिन ये कि चाइना खुद नहीं गए। उसमें कोई 2-4 बंदे इन्होंने भेजे थे कि चलो यार 3 दफ़े बहुत होता है, चौथी दफ़ा अगर होगी बिजती तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लेकिन ये है कि नाकाबिले बर्दाश्त वाली इतनी बात नहीं है, वो भी उधर भी हो गई। तो अब जो है ना आपके सामने ही है। और यहाँ तक कि जब वो उधर गए थे, बल्कि उधर से वापस आए थे, तो वहाँ पे जो है ना वो बड़ी एक गर्व से बता रहे थे कि मैं जब उनके पास गया मैंने उनको कहा कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, हम मांगने नहीं आए, लेकिन आप दे दें हैं। तो आप पहले भी हमें देते रहे हैं, 70 साल से आप हमें दे रहे हैं, तो हाँ, इस आप भी दफ़ा भी दे दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। इस लिहाज से जो उन्होंने वो एक बात कह रहे थे बड़े गर्व से। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम आगे पहले आपको दे देते थे, आप हमें पता था मांगने वाले हैं, लेकिन अब जो है ना आप वाकई मांगने वाला मुंह बना के आए हैं, तो इस दफ़ा आपको कुछ भी नहीं मिलना। लिहाजा सॉरी फॉर डैट, अपने पाँव पे खुद खड़े हों। दूसरा, चाहे वो जितने मर्जी आपको मुश्किल फैसले करने पड़े, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह आपको आदत पड़ी रहेगी। ज़ाहिर बात है आप देने वाले भी सियाने होंगे कि यार ये आए दिन जो है ना वो इधर आ रहे होते हैं, इनको कोई खुद जो है ना इनको एहसास नहीं है कि हम खुद क्यों नहीं कमा सकते, खुद जो है ना इसके ऊपर कोई इस तरह के स्टेप क्यों नहीं ले सकते कि हमें किसी से जो है ना वो मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस लिहाज से उन्होंने एक सही किया है। अगर वो अल्लाह करे वो डटे रहें अपने इस चीज़ के ऊपर, कि वो इनको जो है ना 5-6 साल मुंह ना लगाएं, फिर ये इधर थोड़े मुश्किल फैसले करेंगे, थोड़ा मुल्क के हालात जो है ना वो थोड़ा अनकंट्रोल होंगे, लेकिन बाद में ये तो पता चल जाएगा कि हम जो है ना अब किस तरह इसको जो है ना वो स्टेबल कर सकते हैं या एक लाइन के ऊपर जो है ना वो चल सकते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने सही बात की है अंकल जी ने एक ने, कि सबसे पहले जो है ना हमें जो लीडरशिप मिली है ना वो सिंसियर नहीं मिली, जो अपने कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इंडिया में इस चीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये एक आम चीज़ है कि वहाँ पे जो भी लीडरशिप आई है उसने हमेशा अपने लोगों का सोचा है। ठीक है, कांग्रेस के दिनों में थोड़ा बहुत मामलात जो है ना वो थोड़े हाथ में नहीं थे, या उस वक्त इतने हालात बेहतर नहीं थे जितने जो है ना वो अब हैं। अब क्योंकि एक जो है ना वो लायल लीडर मिला है उनको, तो उस लिहाज से जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो आगे की तरफ निकल रहे थे। हमारे जो है ना इस चीज़ की बहुत कमी है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो है ना वो वाजपेयी साहब जो है ना, हम अक्सर यहाँ पे आजकल बात करते हैं कि एक अक्सरियत सीट वाली सीटों को जो है ना वो अकलियत वाले जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो प्रीफर कर दिया। जिस तरह इमरान खान साहब उसकी 135 सीट थी, दूसरे की 84 थी, तो वो जो ज़्यादा सीटों वाले को जो है ना वो निकाल दिया गया या निकल गया, और कम सीटों वाले, तो उस वक्त उनके साथ भी जो है ना वो यही केस चल रहा था कि उनकी सीटें बिल्कुल ज़्यादा थी, लेकिन जो बाकी जो है ना वो छोटी पार्टियां मिल के जब मिली तो उनकी जो है ना वो एक सीट जो है ना उनसे जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो लिहाजा उन्होंने एक इसमें बेहतरी समझा, एक मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो उन्होंने वहाँ पे ओके बाय बाय करके जो है ना वो जो है ना वो साइड पे हो गए कि मुझे सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो अपना कंट्री प्यारा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज़ की जो है ना वो कोई भी कुर्सी छोड़ने को जो है ना वो तैयार ही नहीं। आप हिस्ट्री देख लें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आया वो खैर उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन जब उसने नहीं की उसके किसी न किसी रीज़न की वजह से वो निकला है, तो उसने उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरी कोई गलती खुद की भी है। तो वो जो है ना वो डट गया उसके ऊपर। लास्ट जो है ना 2017 में भी ये केस हुआ नवाज शरीफ के साथ, वो उसको अदालतों से जो है ना पनामा की वजह से वो नाअहल हो गया, और उसने जो है ना एक लॉन्ग मार्च किया उधर से इस्लामाबाद से लाहौर तक, मुझे क्यों निकाला वाला, वो वहाँ से जो है ना उसका एक जुमला मशहूर हुआ। अब जो है ना इधर भी अब भी यही केस हुआ है, लेकिन यह है कि उस वक्त उस बेचारे को अवामी सपोर्ट ना मिली, इसको थोड़ी बहुत मिलेगी, इसलिए जो है ना ये अब खैर है तो निकल गया, लेकिन ये अभी भी जो ये भी डटा हुआ है कि नहीं मुझे भी गलत निकाला, मुझे उस वजह से निकाला। तो इस लिहाज से जो है ना इन चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा कमी है। बाकी इंडिया ठीक है, एक ट्रैक पे है। तो बाकी गुर्बत की बात करें तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये नहीं कि एकदम नहीं ख़त्म होगी, वो इस चीज़ को मानते भी हैं कि
हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये कि उसको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर रहे हैं, ये उसके ऊपर जो है ना इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, और ये आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ हो जाएगी। और इस चीज़ को पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि भाई थोड़ा सा नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने सही बात की, देखते ख्याल नहीं ना भाई। की भी बात आपकी सही, उन्होंने सही बात की है कि इस चीज़ में सबसे अहम किरदार जो है ना वो है आपकी तालीम का। तो तालीम के लिहाज से बात करें तो हमारे और इंडिया के जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो है ना उनका और तरीक़ेकार जो है ना वो तालीम का और हमारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पे तो खैर इतनी कोई एक क्वालिटी आप नॉलेज देख लें तो वो नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक नौकरी के लिए या जो है ना वो रट्टा सिस्टम है जिसके ऊपर जो है ना वो चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ दरमियान में छोड़ जाते हैं, कोई इंग्लिश की वजह से छोड़ जाता है, कोई मैथ की वजह से छोड़ जाता है, कोई जो है ना वो बायो की वजह से छोड़ जाता है, फिजिक्स की वजह से छोड़ जाता है। बस यही केस है। हाँ बिल्कुल भाई, आपने नहीं छोड़ना भाई, आपने भी डटे रहना। ये अच्छा भाई पड़ता है। चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।